नमस्कार दोस्तों। हम लोग समझ रहे थे डिफरेंट टाइप्स की कंपाउंडिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी कंपाउंडिंग को विथ डायग्राम समझा था और आज हम लोग प्रेशर कंपाउंडिंग को समझेंगे। यदि आप प्रेशर कंपाउंडिंग भी समझना चाहते हैं तो कम से कम एक बार वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उसको ध्यान से सुने तो और अच्छे समझ में आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी समझा था कि कंपाउंडिंग का क्या उपयोग है। तो जैसा मैंने बताया था, कंपाउंडिंग का उपयोग किया जाता है जो रोटर शाफ्ट है उसकी स्पीड को कम करने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि बॉयलर से जो स्टीम निकल रही है वह डायरेक्ट ब्लेड पर इंपैक्ट करेगी तो प्रेशर एकदम ड्रॉप होगा। प्रेशर एकदम ड्रॉप होने के कारण जो शाफ्ट है उसकी स्पीड एकदम तेज हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो रोटर है वह खराब हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंगल स्टेज में ही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं कराते हैं, पूरी तरह प्रेशर को ड्रॉप नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो रोटर है उसको नंबर ऑफ स्टेज में अरेंजमेंट करके मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड का उपयोग करके हम क्या करते हैं, उसकी जो वेलोसिटी है उसको मेंटेन करते और जितनी स्पीड हमें चाहिए उस हिसाब से उसका अरेंजमेंट करते हैं। तो इसी को हमें समझना है कि प्रेशर कंपाउंडिंग से हम लोग कैसे इस अरेंजमेंट को करते हैं। ध्यान से समझे, इस डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूं। हमें एग्जाम में एक ग्राफ बनाना है, उसी को एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लें। सबसे पहले यहां पर जो नाम लिखे हुए हैं इनका फंक्शन हमें पता होना चाहिए। वह एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो हमें पूरी वर्किंग प्रोसेस लिखना है, लेकिन हमें पता होगा तो हम इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे। यहां पर एन मीन्स क्या होता है, नोजल। क्या होता है, नोजल। एन मीन्स होता है नोजल। नोजल के अंदर से जो स्टीम हमारी गुजरती है तो उसमें दो टाइप्स के इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर पर इफेक्ट होता है, स्टीम के प्रेशर पर। यहां पर राइटिंग पर ना जाएं, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। प्रेशर पर इफेक्ट ये होता है कि प्रेशर हमेशा डाउन होता है। किस पर, जब भी स्टीम नोजल से गुजरेगी तो प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। और जो हमारी वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है वह क्या होगी, इंक्रीज होती है। पहली बात आप समझ गए, नोजल के अंदर से गुजरेगी। दूसरा एमबी लिखा है, एमबी का मतलब मूविंग ब्लेड। क्या होता है, मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड के अंदर से जब स्टीम गुजरती है तो क्या होता है, तो प्रेशर है वह कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि जो हमारी वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। जो एरो उल्टा लगाऊं तो समझ जाना कि डिक्रीज हो रहा है, ऊपर को लगाऊं तो इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हो गया मूविंग ब्लेड की बात। तो इसमें कैसा अरेंज है, पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज और तीन स्टेज में इसमें अरेंजमेंट किया गया। पहले स्टेज में नोजल और मूविंग ब्लेड है, दूसरे स्टेज में भी नोजल मूविंग ब्लेड है, तीसरे स्टेज में भी नोजल और मूविंग ब्लेड है। दोनों के मैंने फंक्शन समझा दिए, जो शॉर्ट फॉर्म लिखे वो भी समझा दिए। अब पूरे ग्राफ को यहाँ पर समझें तो सबसे पहले तो यहाँ में इसी के अंदर से जब स्टीम सबसे पहले बॉयलर से आएगी तो इसके अंदर नोजल के अंदर इन होगी। नोजल के अंदर जब स्टीम जा रही है तो क्या होगा, जैसे मैंने बता दिया है, प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा और वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम नीचे हम देखेंगे ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने समझाने की कोशिश की। ये जो लाइन है ये किसकी है, प्रेशर की लाइन है। जो डॉट डॉट लाइन है ये किसकी लाइन है, वेलोसिटी की लाइन है, वेलोसिटी की लाइन। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्टीम है जब बॉयलर से निकल रही है तो वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वह कम होती है। बॉयलर से जब हमारी स्टीम निकल रही तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर ज्यादा होता है। पहली बात आप याद रखेंगे, बॉयलर से जब स्टीम निकलेगी तो प्रेशर ज्यादा होता है और वेलोसिटी कम होती है। और जैसे ही वो नोजल से गुजरती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जो कि ऊपर को ग्राफ दिख रहा होगा। और प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, जो नीचे को आपको ग्राफ दिख रहा होगा। मतलब यहां पर एंट्री की उसने और यहां पर आया तो एक नीचे को डाउन दिख रहा है, मतलब यहां पर क्या, प्रेशर डिक्रीज हुआ। वही आपको यहां पर एंट्री की, वेलोसिटी कम थी और यहां तक पहुंची स्टीम तो ऊपर को ग्राफ दिख रहा होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई। फिर इसके बाद पहले स्टेज में मूविंग ब्लेड दिख रहा है, मूविंग ब्लेड से गुजरी।
फिर इसके बाद सेकेंड कहाँ जाएगी, मूविंग ब्लेड के अंदर जाएगी। तो जैसा मैंने बताया था प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर जितना था उतना ही यहाँ पर भी उतना ही है, जो क्या बता रहा है कि प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा मैंने बताया था प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेलोसिटी आपको दिख रही होगी यहाँ पर जो वेलोसिटी है और यहाँ पर दोनों में अंतर देखेंगे, थोड़ी सी वेलोसिटी ड्रॉप हुई है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कम हुई। जो मेरा पर्पज है वेलोसिटी को कम करना, तो यहाँ पर कम हुई है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में फिर से मैंने एक नोजल लगाया है। क्या लगाया, नोजल लगाया। नोजल लगा के फिर से आप देखेंगे यहाँ पर नोजल के अंदर वही सेम प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो प्रेशर की बाई लाइन है वो यहाँ पर देखेंगे तो ड्रॉप नीचे को दिख रही होगी, मतलब यहाँ पर क्या हुई है, प्रेशर कम हुआ है। जबकि वेलोसिटी की लाइन यहाँ से आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या दिखा रही, ऊपर को बढ़ती हुई वेलोसिटी दिखा रही, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, जो मैंने पहले ही फंक्शन बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे फिर से मूविंग ब्लेड से गुजारा तो यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी फिर ड्रॉप हुई है, जो कि मूविंग ब्लेड के अंदर वेलोसिटी ड्रॉप होती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर से हम देख रहे हैं कि जो क्या है स्टेज थर्ड में देख रहे हैं, फिर से हमने क्या एक नोजल लगा दिया और एक मूविंग ब्लेड लगा दिया। तो यहाँ पर फिर से देख रहा है नोजल के अंदर से क्या गुजरी, हमारी स्टीम गुजरी, तो हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी फिर इंक्रीज हुई। यहाँ से यहाँ तुलना करेंगे तो वेलोसिटी क्या इंक्रीज हुई और प्रेशर फिर से ड्रॉप हुआ है, प्रेशर ड्रॉप हुआ। फिर से मूविंग ब्लेड लगा दिया थर्ड स्टेज में, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट रहा है। इस तरह हमें जो स्पीड चाहिए रोटर की उस तरह हमने मेंटेन कर ली नंबर ऑफ स्टेज बनाकर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में थी उससे वेलोसिटी हमें कितनी, जितनी मतलब रोटर घुमाना था उसके हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिए, और प्रेशर जितना ड्रॉप करना था उतना ड्रॉप कर लिया। क्योंकि प्रेशर एकदम जितने हाई प्रेशर होता है स्टार्टिंग में तो प्रेशर हमें ड्रॉप करना पड़ता है, वेलोसिटी कम होती है इसलिए वेलोसिटी को हमें बढ़ाना पड़ता है। तो वेलोसिटी इस तरह हमें देख रहे हैं हमें बढ़ी हुई मिल गई है और प्रेशर हमें ड्रॉप करना था तो हमें प्रेशर ड्रॉप मिल गया। ठीक है, समझ गए होंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर देखा अधिक होता है, एकदम इतने ही प्रेशर से हम इंपैक्ट करा देंगे तो रोटर की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और वेलोसिटी स्टार्टिंग में कम होती है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम वेलोसिटी इंक्रीज यहाँ पर मिल गई है। बस जैसा मैंने समझाया वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि और भी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है तो जो एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें पीडीएफ अटैच है वीडियो के साथ। जो भी वीडियो से स्टडी कर रहे हैं उसमें अच्छे से स्टडी कर लें। और हमने जो लेक्चर है हमारे पीडीएफ वाले लेक्चर हैं उसमें भी ये सारी पीडीएफ हमने अटैच कर दी हैं, वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। और जो लोग ने नहीं अभी तक पीडीएफ लिए है, नहीं लेक्चर लिए, तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। या फिर जो यूट्यूब जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो एक लिंक दी गई वीडियो की, उस वीडियो में मैंने बताया कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसे कंप्लीट प्रोसेस करना है इसको अनलॉक करने के लिए। उम्मीद है कि प्रेशर कंपाउंडिंग से कैसे हम वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, प्रेशर ड्रॉप करते हैं, समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।